ऑलराइट, सो ये मैं वीडियो का जो मेरे क्वेश्चंस थे उसके ये दूसरा पार्ट है। और एक बार फिर मैं बताता हूँ, जो सीधा पार्ट 2 से देख रहे हैं वो मेरा पार्ट 1 भी देख सकते हैं। इसमें हम फर्दर क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले 10 क्वेश्चंस हमने उस वीडियो में कवर करे थे। इसमें जो बिगिनर्स हैं, जनरेटिव एआई लीडर सर्टिफिकेशन जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। जो बिगिनर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मशीन लर्निंग के, हु आर द बिगिनर्स, उनके लिए मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ पे सेट करे हैं। और जो क्वेश्चन है उसका सोर्स जो है वो गूगल का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है skills.com, google.com, वहां पर जो सर्टिफिकेशन की जो प्रोग्रामिंग वो कराते हैं उसका ये सोर्स मैंने, मतलब वहां से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। ऑलराइट, तो लेट्स डाइव। और हाँ, जो एक्सपीरियंस्ड है वो भी इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। दे विल जस्ट ब्रश अप देयर मेमोरी। लेट्स स्टार्ट नाउ। पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन को रीड करें, अपने आप सॉल्व करें, और फिर हम इसको एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। हाउ डू फाउंडेशन मॉडल्स एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्क टुगेदर टू क्रिएट वैल्यू इन अ जनरेटिव एआई? तो जो एक फाउंडेशन मॉडल है और एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। प्रॉम्प्ट का मतलब कुछ नहीं, एक एआई लैंग्वेज में इसका मतलब जो इनपुट हम मॉडल को देते हैं उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ये दोनों को मिला के कैसे एक जनरेटिव एआई के कॉन्टेक्स्ट में इनका कैसे दोनों एक साथ काम करते हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो फाउंडेशन मॉडल्स provide the computing power for generative AI, while prompt engineering directs that power to complete specific task. फाउंडेशन मॉडल्स कोई कंप्यूटिंग पावर नहीं देती है हमें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, तो हम सेफली इसे डिलीट कर सकते हैं। फाउंडेशन मॉडल्स ऑफर अ वास्ट नॉलेज, ओके, नॉलेज बेस। सी दिस इज अ कीवर्ड, बेस। नॉलेज बेस तो देता है फाउंडेशन मॉडल, और वो भी वास्ट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड्स द मॉडल टू यूज दिस नॉलेज इन रिस्पॉन्सेस। ओके, फाउंडेशन मॉडल्स अभी इसके लिए पार्क करते हैं, ऑप्शन लग रहा है, लेकिन लेट्स मूव अहेड। फाउंडेशन मॉडल्स एंश्योर द एथिकल यूज ऑफ जनरेटिव एआई। नो, फाउंडेशन मॉडल्स जो होते हैं वो एंश्योर द एथिकल यूज ऑफ जनरेटिव एआई। ये यूजर्स का काम है कि किसी एक मॉडल का एथिकल यूज करे, नॉट द responsibility of the foundation model, while prompt engineering focuses on improving the quality and the creative of the outputs. तो हम सेफली से रिमूव कर सकते हैं। नाउ द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ट्रेन्स द फाउंडेशन। नो, ट्रेन्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ट्रेन नहीं करता है डेटा को, वो तो एज इनपुट, एक ट्रेन मॉडल का इनपुट, ट्रेन मॉडल पर इनपुट का काम करता है। तो वी कैन सेफली रिमूव दिस ऑप्शन एज वेल, सो वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन बी। तो लेट्स गो विद एन ऑप्शन बी, लेट्स चेक आउट। ऑलराइट, आंसर बी। लेट्स मूव अहेड with the next question. Question 12 says, why is it important for mid-level managers and individual contributors to be involved in the Gen AI adoption? See, mid-level managers and individual contributors, I see. ये जो क्वेश्चन है, ये अगर हम देखें, जो मॉड्यूल 1 है, जो हमारा जनरेटिव एआई सर्टिफिकेशन का जो मॉड्यूल 1 है, पहला कोर्स है, उसमें स्ट्रेटेजी की जो ये बात करता है, टॉप डाउन, जो दो स्ट्रेटेजीज यहाँ पे बात करी थी हमने, टॉप डाउन स्ट्रेटेजी एंड बॉटम अप स्ट्रेटेजी। तो वहां से ये क्वेश्चन है, उस कॉन्सेप्ट से ये ऑप्शन है कि इन दोनों को मिलाकर ही हमारा एक जनरेटिव एआई को हम अडॉप्ट करना चाहिए, उसको लेना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे जब मिड लेवल मैनेजर्स और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स की बात आ रही है, तो ये बॉटम अप स्ट्रेटेजी की बात ले रहा है कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट कि बॉटम अप स्ट्रेटेजी टू बी इन्वॉल्व इन अ जेन एआई अडॉप्शन, कि भाई हमें टॉप डाउन यानी कि एग्जीक्यूटिव लेवल और बॉटम अप यानी कि मिड लेवल मैनेजर्स और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स को मिला के क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इन्वॉल्व करना चाहिए जेन एआई फॉर अडॉप्शन में। देखते हैं। दे हैव लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेली ऑपरेशंस एंड यूजर्स। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, नो, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर हम देखें टॉप डाउन, अगर मैं आप बताऊं, टॉप डाउन का मतलब है एग्जीक्यूटिव लेवल, सीईओ लेवल से बंदे, जो लीडरशिप टीम है, वहां से टॉप से डाउन। और जो बॉटम अप का मतलब जो एसएमईज हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो रियली काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर, बॉटम अप अप्रोच। तो यहां पे हम बॉटम अप की बात कर रहे हैं। तो लिमिटेड, उन्हें तो ग्राउंड जीरो पर नॉलेज होती है। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, दे डोंट हैव अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, वी कैन सेफली डिलीट दिस ऑप्शन।
Now, the proximity to workflows allows them to identify the impactful Gen AI solution. This is the keyword, their proximity. जो इनका ग्राउंड लेवल से जो प्रॉक्सिमिटी यानी कि नजदीकता, पास, कितने पास रहते हैं ये वर्कफ्लोज के, मतलब ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं. तो आई थिंक बी वी कैन पार्क राइट नाउ. लेट्स सी, ये ठीक ऑप्शन लग रहा है. लेट्स गो विद सी एंड डी. दे शुड अवॉइड एनी इन्वॉल्वमेंट इन जेन एआई एक्सपेरिमेंटेशन. अवॉइड, वी कैन सेफली रिमूव, नो. इनफैक्ट एक स्ट्रेटेजी बॉटम अप में ये कहती है कि दे मस्ट मतलब इन्वॉल्व इन द जेन एआई एक्सपेरिमेंटेशन, करते ही रहना चाहिए. रिसोर्सेज को मतलब एक एक्सपेरिमेंट फियर विदाउट फेलियर के साथ करते रहना चाहिए. देयर फोकस शुड बी सोलली ऑन टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स. सोलली, ये एक बोल्ड वर्ड है कि सिर्फ इसी पर उनका इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स पर ही उनका फोकस रहना चाहिए और किसी चीज पर नहीं होना चाहिए. तो ये एक लिमिट करता है उनके दायरे को. तो ये भी हम सेफली रिमूव कर सकते हैं. आई थिंक वी कैन गो अहेड विद द बी ऑप्शन, जो उनको होलिस्टिकली कवर करता है. या करेक्ट आंसर इज बी. Now, next question says, what is the key advantage of using Google Cloud Gen AI ecosystem for business? कि Google Cloud का Gen AI ecosystem for businesses के लिए क्या उसका की एडवांटेज, क्या है, फायदा क्या है? ओके, मैं क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ रहा हूं, बट आई रिक्वेस्ट यू कि एक पॉज कर लें और फिर एक बार अपने आप लगाएं उस क्वेश्चन को और फिर वहां से उसको सॉल्व करें. व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग गूगल क्लाउड जेन एआई इकोसिस्टम? जो गूगल क्लाउड पर जेन एआई का जो पूरा इकोसिस्टम है अपने बिजनेस के लिए, उस पर क्या एडवांटेज होगा? इट assures business that they will achieve immediate and widespread success in all of their generative AI endeavors. ये कुछ स्टेटमेंट कुछ बोल्ड लग रहा है कि ऑल, मतलब जो भी वो कोशिश करेंगे, उनके बिजनेस इंडिएवर्स होंगे, उस सब में उन्हें वाइड स्प्रेड सक्सेस मिलेगी. इट इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट. और इतना बोल्ड स्टेटमेंट, क्योंकि जनरेटिव एआई जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस को सक्सेस की ओर ले जाए. तो आई थिंक इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट. तो मैं इसे इसलिए एलिमिनेट कर रहा हूं. इट फोर्सेस ईच एंड एवरी बिजनेसेस, मतलब सभी, टू बिकम एआई फर्स्ट कंपनी. अगेन इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट. It eliminates the need for the companies to cultivate internal Gen AI knowledge and experimentation. Eliminates क्यों करता है? तो encourage करता है rather than eliminating. तो I think we are left with an option D. लेकिन फिर भी एक बार पढ़ते हैं. It allows businesses to leverage. आहा, this word is a very, like there are there are some words which मतलब वो जाते ही जाते हैं. They are meant for generative AI terminology, artificial intelligence terminology के लिए ही बने हैं. जैसे leverage Google AI advancements, proximity, adaption, right? तो leverage Google AI advancements without starting from the scratch rather than reinventing the wheel. Google says कि इनके जो मॉडल्स हैं, उनके जो उन्होंने जो इतने सालों से जो Google AI एडवांसमेंट्स करे हैं, उनको लीवरेज करें, उनको इस्तेमाल करें, rather than एक टीम बनाना और फिर उसको रीइन्वेंटिंग द व्हील करना, अपने ही आप से मॉडल बनाना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहा है मार्केट में, उसको यूज करें, फिर लिवरेज करें. तो आई थिंक डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन हियर अमंग दिस फोर. सो लेट्स सी. या लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन. Okay, what is the recommended approach for businesses to effectively implement Gen AI? If you see the pattern, जो जनरेटिव एआई लीडरशिप सर्टिफिकेशन है, उसमें एक हाई लेवल, मतलब वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू द टेक्निकलिटी, निटी-ग्रिटीज में हम नहीं जा रहे हैं. हम उनको एक सरफेशियल लेवल पे, मतलब मान के चलिए जैसे कोई एक मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, सेल्स है, मार्केटिंग टीम है, या एक बिगिनर्स हैं जैसे हम और आप हैं, मैं और आप हैं. तो उन लोगों के लिए एक, विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ, सब बिजनेस लेवल पर, एक सरफेस लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है, ये स्टेप नंबर 1. ऑलराइट. तो इसलिए हमने देखा जितने भी क्वेश्चंस थे, एक बिजनेस, एक यूज केस बता रहे हैं हमको. व्हाट इज द रिकमेंड अप्रोच फॉर बिजनेसेस टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट जेन एआई? एक रिकमेंडेड अप्रोच क्या है किसी भी एक बिजनेस के लिए कि अगर इंप्लीमेंट करना है जेन एआई के लिए? अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉप डाउन स्ट्रेटेजी एंड द बॉटम अप स्ट्रेटेजी. तो टॉप डाउन, ये जो टॉप डाउन विजन है या टॉप डाउन स्ट्रेटेजी है, और बॉटम अप है, इन दोनों के प्लस से, यानी कि इन दोनों के जोड़ से ही एक
रिकमेंडेड अप्रोच होता है, रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी होती है कि बॉस एक एग्जीक्यूटिव लेवल पर थिंकर और एक बॉटम पे जो प्रॉक्सिमिटी है, जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, जो जिन्हें पेन पॉइंट्स पता है किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी मॉडल को यूज करते हुए क्या चैलेंजेस आते हैं, उन एसएमईज से, और जब एक जो ब्रॉडर व्यू देखते हैं, एक हेलीकॉप्टर व्यू रखते हैं, उन लोगों के साथ, मतलब एक बॉटम अप अप्रोच अकेला या फिर टॉप डाउन अप्रोच अकेला, इनसे नहीं, दोनों को मिलकर ही एक हमारे को यही रिकमेंडेड अप्रोच है। तो ए अप्रोच, अडॉप्ट द लेटेस्ट जेन ट्रेंड्स, focus on top down strategy driven by executives, या focus on bottom up approach with no overarching plan। तो अकेले अकेले ये काम नहीं करेंगे, तो as per the Google recommendation, these two strategies, these two type of people, executive as well as SME people, must come, and individual contributors हो या product managers हो, they must come together, and in collaboration they should work, and they must work। adopt the latest Gen AI trends, नहीं, adopt तो हम करेंगे, that, but it is not the approach, right? तो वी कैन सेफली रिमूव दिस। और लेटेस्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए लेटेस्ट वर्जन है हमारा, प्रीवियस वर्जन से हमारा यूज केस सॉल्व हो रहा है, वी कैन यूज दैट आल्सो, राइट? तो लेटेस्ट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि लेटेस्ट ही हमें यूज करें, ठीक है, उसमें रिविजन होंगे, बट यस, फ्रॉम द क्वेश्चन लैंग्वेज आई थिंक ऑप्शन ए इज द मोस्ट सुटेबल वन हियर। लेट्स सी द आंसर। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 15. Which of the following is a benefit of using Google Cloud for Gen AI advancements? See, किसी भी चीज का बेनिफिट सेलेबल होता है, मतलब उसमें फीचर्स क्या है वो मैटर नहीं करता, उसके बेनिफिट्स क्या हैं वही एक सेलिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का। मतलब अगर कोई, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि किसी भी एक प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप जिम जाते हैं, जिम जाने के फायदे क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, वो टेक्निकल फीचर्स क्या हैं या स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, वो मैटर तब करता है जब पहले एक लेमैन को एक बेनिफिट्स पता होने चाहिए, देन इट वॉच फॉर द फ्रॉम द सेलिंग पर्सपेक्टिव। एंड दिस इज व्हाई दिस क्वेश्चन is asking, or this question is around the benefit of Google Cloud, using the Google Cloud for Gen AI advancements, Gen AI development। तो Google Cloud as a console, Google Cloud और Gen AI, these are the two different offerings, right? तो गूगल क्लाउड ही हम क्यों यूज करें जेन एआई के लिए, जनरेटिव एआई डेवलपमेंट्स के लिए? देखते हैं। इट ऑफर्स अ लिमिटेड सेट ऑफ प्री ट्रेन्ड एआई मॉडल्स फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री यूज केसेस। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये तो फाउंडेशन मॉडल देता है, कोई भी इंडस्ट्री आए और उसको अपने हिसाब से फाइन ट्यून कर ले। और लिमिटेड, अगर ये गूगल का पेपर है, अगर वैसे भी सोचे, अगर दूसरे एंगल से गूगल का पेपर है, वो अपने अपने क्वेश्चन इस बेस पे कोई वेंडर क्यों बनाएगा कि हम एक लिमिटेड सेट ऑफ प्री ट्रेन मॉडल्स देते हैं? तो वी आर इजीली और सेफ टू एलिमिनेट दिस ऑप्शन। इट फोकसेस प्राइमरली ऑन इंडिविजुअल डेवलपर टूल्स without robust governance or scalability features। Okay, इट फोकसेस प्राइमरली ऑन, प्राइमरली सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपर टूल्स पर, सिर्फ डेवलपर टूल्स पर ही ये फोकस करता है, विदाउट रोबस्ट गवर्नेंस एंड स्केलेबिलिटी फीचर्स। गूगल क्लाउड और गवर्नेंस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, स्केलेबिलिटी फीचर्स ना हो गूगल क्लाउड में, तो ये क्लाउड किस चीज का, फिर किस बात का? तो वी आर सेफ टू रिमूव दिस ऑप्शन कि गूगल क्लाउड प्रोवाइड्स द स्केलेबिलिटी फीचर्स, इट प्रोवाइड्स द डेटा गवर्नेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गवर्नेंस, मतलब उसके पिलर्स हैं। अगर हम वेल फ्रेम्ड आर्किटेक्चर्स की बात करें तो गूगल हैव इट्स ओन 5 पिलर्स। तो आई थिंक वी आर सेफ टू eliminate this option as well। It is not primarily for individual developer tools, और इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और स्केलेबिलिटी फीचर्स होते हैं गूगल क्लाउड में। नाउ वी आर लेफ्ट विद द टू ऑप्शंस। सी, दिस इज द अप्रोच। हमें पहले देखना है कौन से ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जब हम एलिमिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, देन वी कैन एक श्योर शॉट ले सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा राइट होगा। इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव अपफ्रंट हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट फॉर रनिंग कॉम्प्लेक्स एआई वर्कलोड चेक। नो, जितना भी एक्सटेंसिव अपफ्रंट वर्क हार्डवेयर, जो ये पार्ट है हमारा एक्सटेंसिव अपफ्रंट हार्डवेयर, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट पार्ट, मतलब ये तो हिडन है। हम एज अ यूजर, मुझे इसके मतलब ही नहीं है कि पीछे कौन सी मशीन लग रही है, राइट?
So I think without reading, I can say it's a D, but let's read once. It provides a comprehensive service. Yeah, it has a lot of services. 200 plus services हैं Google की. अगर टोटल मैं बात करूं, इंक्लूडिंग स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज ग्रेड गवर्नेंस. सी यहाँ पे का रोबस्ट, विदाउट रोबस्ट गवर्नेंस, इट हैव एंटरप्राइज ग्रेड गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी. Okay, so I think we are 100% sure about the D option. So let's mark the D option as a correct answer. Yes. Moving ahead with the next question. Okay. All right. So the next question is from the augmentation and the automation part. Augmentation and automation part, again अगर आप मॉड्यूल 1 को देखेंगे, ये उसमें एक concept है augmentation और automation का. So I am not explaining that concept here. We are directly taking the question. But yes, from the name itself, augmentation means enhancement और automation. तो वहां पर augmentation versus automation का concept बताया है. एक मैं brief दे देता हूं. augmentation का मतलब एनहेंस करना, कैपेबिलिटी को एनहेंस करना. ये ज्यादातर जो टॉप लीडर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पीपल हैं, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. एनहेंसमेंट एंड कैपेबिलिटी को एनहेंस कर देना, बढ़ा देना. और ऑटोमेशन रिपीटेटिव टास्क. कोई भी क्यूबरसम है, रिपीटेटिव टास्क है, कहीं भी रिपीटेटिव टास्क होगा उसको ऑटोमेट करना. तो ये इनके कीवर्ड्स हैं. एक हाई लेवल पर इनका एनहेंसमेंट एंड कंसेप्ट है, राइट. और क्वेश्चंस हम देखेंगे इस पे. आई थिंक 3 और 4 क्वेश्चंस हैं. व्हेन वी अप्लाई द लॉजिक, we will get to know what augmentation or what automation is. We don't need to go to the theory part on that. Okay. So your sales team spends a lot of time answering basic questions. कुछ बेसिक क्वेश्चन कैसे, कोई टेक्निकल नहीं है, बहुत बेसिक आम क्वेश्चन है अबाउट प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी. प्रोडक्ट कोई है, उसका प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी पे सेल्स टीम है जो उसमें बहुत सारा जो है, मतलब सेल्स टीम इसी बात पर ही अपना टाइम काफी वेस्ट कर रही है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग क्लाइंट बार बार उससे पूछ रहा है, बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अलग अलग क्लाइंट्स. यू डिसाइड टू इम्प्लीमेंट जेन एआई चैटबॉट. आपने एक चैटबॉट को इस्तेमाल करने को सोचा टू हैंडल दिस इनिशियल इंक्वायरीज. इज दिस ऑगमेंटेशन और ऑटोमेशन? तो ये क्या है? अगर आप जेन एआई चैटबॉट को इफ यूज केस में यूज कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स एन ऑटोमेशन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन. व्हाई? बिकॉज एक इनिशियल इंक्वायरीज है, बेसिक क्वेश्चंस हैं और उसको रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं. वो कभी क्लाइंट ए पूछ रहा है, क्लाइंट बी पूछ रहा है, क्लाइंट सी, क्लाइंट एन, ऐसे पूछते जा रहे हैं. तो व्हाई नॉट ऑटोमेटेड? और जो हमारे जो सेल्स के बंदे हैं, टीम है, वो कहीं और काम करेंगे, कोई और डील को क्लोज करेंगे, तो वहां पे उनका टाइम बच सकता है. तो लेट्स ऑटोमेटेड, ऑटोमेशन की तरफ, मतलब आई विल गो विद एन ऑप्शन बी, ऑटोमेशन. या ऑटोमेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस बिकॉज रिपीटेटिव टास्क है ये, राइट. सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑगमेंटेशन और ऑटोमेशन अगेन उसी उसी मॉड्यूल का ये पार्ट है, मॉड्यूल के सबसेक्शन का एक पार्ट है ये. यू आर फाइनेंशियल analyst who uses Gen AI to analyze large data sets and generate reports summarizing the market trends. You then use this information to advise clients on investment strategies. Is this augmentation or automation? मतलब आपने एक मॉडल को यूज किया, मतलब ये मान लीजिए एमएल मॉडल है, आपने इनपुट्स दिए, सब क्वेरीज दी, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, एक जेनआई मॉडल को आप यूज कर रहे हैं, एनालाइज लार्ज डेटा सेट्स एंड जनरेट, यहाँ से एक अच्छी सी रिपोर्ट आ रही है आपके पास. और इस रिपोर्ट को आप पढ़ के यू यूज दिस इंफॉर्मेशन, जो भी है यहाँ पे इनसाइट्स, इंफॉर्मेशन को, इनसाइट को निकाल के आप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपने क्लाइंट को समझा रहे हैं. और एक को नहीं, कई सारे क्लाइंट्स को आप इसमें से इंफॉर्मेशन को आप बता रहे हैं. आई थिंक इफ वी आर ड्राइविंग द इनसाइट फ्रॉम द रिजल्ट, दैट पार्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ऑगमेंटेशन. इट इज मेरा टाइम सेव कर रहा है वो रिजल्ट को निकालने में, डाटा एनालाइज करने, डाटा लार्ज डेटा सेट्स को फिर जनरेट करके रिपोर्ट. So what I am doing, what my financial analyst is doing, he or she is just analyzing the report. वो रिपोर्ट को एनालाइज कर रही है और उसमें से एक इंसाइट ड्रॉ करके अपने क्लाइंट्स को बता रही है. इट्स अ पार्ट ऑफ ऑगमेंटेशन. या इट्स अ पार्ट ऑफ द ऑगमेंटेशन. कैपेबिलिटी एनहेंस्ड हो गई है इसकी, राइट. क्वेश्चन 3. An online retailer uses
Gen AI to generate product descriptions for its vast catalog of items. कोई ऑनलाइन रिटेलर है, मान लीजिए अमेजोन जैसा नहीं, लेकिन अमेजोन से छोटा सा कोई ऑनलाइन रिटेलर है जो उसका कोई प्रोडक्ट है, कोई भी हो सकता है प्रोडक्ट या मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए, कैटलॉग की आइटम्स के लिए, फॉर इट्स वास्ट कैटलॉग ऑफ आइटम्स, मतलब वास्ट बहुत सारे आइटम्स हैं, वास्ट कैटलॉग ऑफ आइटम्स, उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए, जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए वो जेन एआई को यूज कर रही है। जैसे हम लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं कि भाई कुछ चीज डिस्क्राइब कर दो, मतलब कोई इमेज दे दी फिर डिस्क्राइब कर दो, इस टाइप से वो यूज कर रहा है ऑनलाइन रिटेलर। दे प्रोवाइड द एआई विद द की प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, वो साइज, मटेरियल, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ फीचर्स उसके बता रहा है, दे रहा है, एंड द एआई क्रिएट्स यूनिक एंड इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन फॉर ईच आइटम। और एआई आपको, मतलब यहाँ पे आपका एआई बैठा है कोई, मान लीजिए ये रहा एआई, यहाँ पे आपने जो है प्रोडक्ट्स के फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, वो सारे जो है फीचर्स दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो आपको डिस्क्रिप्शंस दे रहा है उस प्रोडक्ट का, राइट। उस प्रोडक्ट के बारे में 2 लाइनर 3 लाइनर, ताकि आप लेके कॉपी करके पेस्ट करें और आपका ग्रामेटिकली फ्री हुकिंग स्टेटमेंट्स, डिस्क्रिप्शंस आपके सामने आ जाए, राइट। तो व्हाट इज दिस, तो आपके पास कई सारे वास्ट डेटा सेट है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एक दुकान है भरी पड़ी है। आप तो आपने एक मॉडल बनाया, आपको सिर्फ फीचर देने हैं और वो आपको उसका डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो आई थिंक ये हमारी कैपेबिलिटी को मतलब टाइम सेव कर रहा है, और डिस्क्रिप्शंस देके ये एक मेरे को ऑटोमेशन का काम कर रहा है, राइट। आप सिर्फ इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से ये निकल रहा है, तो इट्स लाइक एन ऑटोमेशन। अब यू आर जस्ट फीडिंग एन इनपुट, आप उसको इनपुट दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। तो इट्स नथिंग ऑगमेंटिंग हेयर, यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी टाइप नहीं आ रही है। तो ऑटोमेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस। लेट्स सी, या ऑटोमेशन लेबर इंटेंसिव टास्क था, जिसको मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत, क्यूबल फॉर्म का टास्क था, और उसको आपने जेन एआई लगा के, मॉडल लगा के उसको, उस काम को मतलब ऑटोमेशन के थ्रू उसको कैरी आउट कर दिया। लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस वीडियो। अगेन ऑगमेंटेशन एंड ऑटोमेशन, फिर देयर इज एक तरीका होता है, या तो हम उसे थ्योरेटिकली पढ़ें, या दूसरा है कि क्वेश्चंस लगा के उस पर एक्शंस लेके प्रैक्टिकल करके हम उसको एक अंडरस्टैंडिंग बनाए। दैट इज व्हाई आई पिक द 4 क्वेश्चंस हियर, सो दैट हमें टॉपिक भी समझ आ जाए और उसके क्वेश्चंस भी हम लगा पाए, ताकि सर्टिफिकेशंस के ड्यूरेशन पे जब ऐसे क्वेश्चन आए तो वी आर कंफर्टेबल not only in marking or selecting the right question, but we are safe to delete the other 3 also, बाकी के 3 को भी हम डिलीट कर पाए। Alright, let's handle this last question. A software development team, पूरी टीम है, uses Gen AI to generate code for standard functions and components with their application. Okay, कोई within their application, कोई एक application वो डेवलप कर रहे हैं। फिर वही है, एक बॉक्स बनाया हमने, ब्लैक बॉक्स, यहाँ पे ये मेरा एजेंट बैठा है, AIML या कुछ भी हम बोल सकते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यहाँ से आपने जो है इसमें आप कह रहे हैं कि मुझे पाइथन का कुछ फंक्शन बना के दे, या कंपोनेंट्स कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपसे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, और ये यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स मुझे दे रहा है, जिससे आप एक फंक्शन में, मतलब एक एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे यूज कर लिया, इट्स नॉट लाइक द होल फंक्शन, बट फ्रॉम एज अ स्निपेट आप यूज कर रहे हैं। दे देन रिव्यू, उसको रिव्यू कर रहे हैं, बिल्कुल ह्यूमन इन द लूप होना ही चाहिए। दे देन रिव्यू एंड इंटीग्रेट दिस कोड into the larger project if this augmentation or automation, it's a purely part of the augmentation। क्योंकि जो भी यहाँ पे रेस्पॉन्स आ रहा है वो ब्लाइंडली यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो उसको इस्तेमाल करके कुछ उसमें इंसाइट ड्रॉ करके उसे एडिट करके अपने प्रोजेक्ट में ना सिर्फ टाइम बच रहा है, बल्कि वो उनके जो थॉट है, उनके जो लॉजिक प्रोसेस है, वो भी एनहेंस हो रहा है, कैपेबिलिटी बढ़ रही है। तो आई थिंक इसका ए इज एन आंसर फॉर दिस। यस, तो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Just be tuned, or again, after solving these questions, the source of these questions are the certification, फ्रीली अवेलेबल गूगल का अपना लर्निंग पाथ है। अगर आप गूगल, मैंने एक वीडियो में बताया भी है, हाउ वी कैन गो डायरेक्टली टू दैट पार्ट। उसके 5 मॉड्यूल्स हैं, उसके फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने ये 2 वीडियोस बनाई हैं। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा वो देख ले, ये पार्ट 2 है। एंड या टुमारो वी विल स्टार्ट, आई विल माई सेल्फ लर्न फर्स्ट एंड देन आई विल कम बैक हियर। यही मेरे इस चैनल का, इस प्लेलिस्ट का इंटेंट है। So let's walk together. Thank you.